अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 के साथ मैं हूं वकार और आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाह रहा हूं। ये मेरी सेल्फ़ डेवलप्ड स्ट्रेटजी है और इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी बिफोर यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रेटजी सक्सेसफुली। इसमें थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं। मैं आपको सिर्फ ये मोटिवेट करने के लिए दे रहा हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटजी पर चलें तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप ऐसे ही करें, लाजमी आपके लिए, लेकिन आप इस पे चलें तो मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि अगर मैं स्ट्रेटजी प्लान करता हूँ तो वो प्लान, कोई भी बंदा अगर प्लानिंग कर रहा है तो वो कितनी लंबी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको प्रॉफिट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो उसमें सिर्फ आपको 1% प्रॉफिट गेन करना है। ये हर बिज़नेस पे लागू होती है। ठीक है, कोई सा भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप अगर सब्ज़ी भी बेच रहे हैं तो उस बिज़नेस पे भी लागू हो सकती है ये। और अगर आप कहने की बात वो है कि कुछ भी कर रहे हैं उस पर अगर आप 1% प्रॉफिट अगर उस पर एक्यूमुलेट करें अपने कैपिटल पर, तो आपका क्या रिटर्न बनता है कितने टाइम पे, तो वो मैंने आज आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट है $1000। ठीक है, $1000 है, इसका 1% मतलब 0.01। ठीक है, जब मैं फ़र्स्ट डे काम कर रहा हूँ तो मुझे ये 1% अपना प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, कितना प्रॉफिट है मेरा? $10 $1000 की इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, प्लस कर दूंगा मैं इसको सेकंड डे की, जब आ रहा है तो सेकंड डे में मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे सेकंड डे पे जब मैं स्टार्ट करूँगा तो ये मेरा $1010 बनेगा। ठीक है, तो $1010 इसको जब मैं 0.01 लगाऊंगा तो ये 10.1 हो गया और लास्ट डे की जो मेरी प्रॉफिट, लास्ट डे का जो कैपिटल था उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, $1020। कीप एडिंग दैट। और जब मैं इसको ये मेरे पास आ गया, इसको 0.01 से करता हूँ, अब इसको प्लस कर दूंगा किस में? 1020.1 में। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 0.01। अब इसको किस में ऐड कर दूंगा मैं? इस अमाउंट में। तो ये मेरे पास सपोज देख लें ये ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मेरा 4th डे है और 4th डे पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है $1040.60 का। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई कि 4 दिन में मेरा इतना प्रॉफिट होता है। अगर मैं इसको फॉर्मूले के तहत आपको बताऊं तो फॉर्मूले के तहत अगर आप देखें, 1 का मतलब है 1000 और पॉइंट का मतलब है जो हंड्रेड्स में वैल्यू आ रही है। 1.01 का क्या मतलब है? 1.1 जो होगा ज़ीरो के बाद, जो पॉइंट के बाद जो पहले ज़ीरो है इसका मतलब है 100, और 1 का मतलब है यूनिट 10 है इसका मतलब। ठीक है, यूनिट 10 100,000 होता है, तो पहला 10 आ गया हमारे पास, ये वाला 1, उसके बाद हमारे पास 100 आ गया और ये 1000 आ गया। यूनिट 10 100,000 हमने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, सपोज़ कर लें इसकी पावर, ये फर्स्ट डे है मेरा, तो मेरा ये प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, सेकंड डे, ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है। 1 का मतलब है 1000, 0 का मतलब है 0 और 2 का मतलब है $20। ठीक है, $1020.1। इसको मैं आखिर में भी आपको करके बता दूंगा कि इसको और आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम भी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट आपको 1 साल लगेगा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में। और ये इतनी आसान नहीं है, कहना आसान है लेकिन इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सपोज़ कर लें 1.021। अब यही करते करते 4th डे पे आ रहा हूँ, वही देखें $1040.60, वही हिसाब जो मैंने आपको पहले बताया था। इसको मैं जब 30 दिन पे ले जाता हूँ तो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1347 मतलब $1347 होंगे। ठीक है, जो मेरा जिसमें से मेरा $347 प्रॉफिट है और 1000 मेरा कैपिटल है। ये एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ है। ठीक है, सपोज़ कर लें अभी मई के फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ तो 30th मई तक मेरे पास ये होगा प्रॉफिट जिसमें से मेरा 1000 कैपिटल है और ये मेरा प्रॉफिट है। सही है, मैंने आपको समझाई, एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं करता हूँ 1.01 पावर 60 एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स। मेरे पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है?
मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहा हूँ तो $16 आ रहे हैं मेरे पास आफ्टर 60 डेज़। मतलब अगर मैं 60 दिन तक 1% सिर्फ डेली एक्यूमुलेट करूँ किसी भी बिज़नेस में, ये क्रिप्टो करेंसी में नहीं है, फॉरेक्स में चले जाएं, आप स्टॉक मार्केट में चले जाएं, आप सपोज़ कर लें आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं ना, बिज़नेस में कोई भी चीज़ आप जहाँ पे तिजारत कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जहाँ जहाँ ये चीज़ लागू होती है वहाँ आप ये अप्लाई कर सकते हैं। देखें मेरे $1816 हो गए 2 महीने बाद। अब मैंने कहा कि यार मैं इसको री इन्वेस्ट करता हूँ। कॉन्स्टेंट री इन्वेस्टमेंट आप याद रखिएगा, सक्सेस यहाँ से आती है आपके पास। कॉन्स्टेंट री इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेंगे और पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा अब देखें मेरे पास एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स मेरे पास टोटल कैपिटल बन रहा है $2448। ठीक है, ये मेरा जो 3 महीने मैंने स्टार्ट किया था $1000 और 3 महीने हो चुके हैं, 90 दिन हो चुके हैं मुझे ये करते करते, और मेरे पास अब टोटल हो गया है $2448, जिसमें से अगर मैं अपना कैपिटल निकाल दूं तो $1448 प्रॉफिट है मेरा। और ये मेरा ये बेसिक है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको कह लेता हूं कि ये मेरा $1448 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं इसको करता हूं कि मैं जब 4 महीने बाद जाऊंगा 1.01 पावर 120 का मतलब है 4 महीने 120 दिन। ठीक है, अब देखें मेरे पास प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है 3.3 का मतलब है $3300। ठीक है, 150 डेज़ के बाद $4448, 180 डेज़ मतलब 6 महीने बाद $5995, ऑलमोस्ट $6000। ठीक है, और 210 डेज़ के बाद $8081, 240 डेज़ के बाद $10,089 ठीक है, ये मेरा हो रहा है 8 महीने बाद प्रॉफिट $10,000। 270 दिन के बाद मतलब तकरीबन 9 महीने के बाद मेरे अकाउंट में होंगे $14,681। ठीक है, 300 दिन बाद मतलब 10 महीने बाद मेरे पास होंगे 19.788 मतलब $19,788। इसको अब मैं डायरेक्ट 11th मंथ स्किप कर रहा हूँ, अगर आपको करना हो तो आप खुद ही करके चेक कर सकते हैं। 1 साल बाद मतलब 365 डेज़ के बाद मेरा प्रॉफिट $1000 जो मैंने इन्वेस्ट करा था वो हो जाएगा टोटल $37,783। ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से मैं अपना कैपिटल निकाल दूँ $1000, $36,783 मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये कितनी इन्वेस्टमेंट थी, सिर्फ 1000 की इन्वेस्टमेंट थी। इसमें आपने क्या किया, कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट करी और डेली री इन्वेस्टमेंट करी। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इसमें बातें जो इसमें मद्देनज़र रखेंगे कि इसमें हम कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो कैपिटल है वो इसमें लॉक्ड है, 1 साल तक हम मेहनत कर रहे हैं और 1 साल बाद जाके हमें ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मैं इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं करके बताऊंगा वरना आप लोग थोड़े परेशान ना हो जाएं। ये मैंने स्टार्ट किया है $1000 मतलब 152 से अगर लगाएं तो 1,52,000 से, और अगर 36,783 को मल्टीप्लाई करता हूँ 152 से तो आंसर आपके पास आ जाएगा। आप लोग ख़ुद करके देख लें, सही है। तो ये मेरा 1 साल का प्लान है। इसमें मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये अप्लाई करना, बातें करना आसान है लेकिन इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, मैंने इसी के हवाले से एक एक्सेल की शीट बना दी है जिसमें मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट $1000 रखी है। ठीक है, $1000 के बाद आप देख सकते हैं मैंने सारी पर डे से कैलकुलेशन की हुई है कि अगर मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करता तो $1010 $1347 यहाँ तक आ रहे हैं। इसमें मेरा रिटर्न लिखा हुआ है। या आप ये देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ साथ मंथली प्रॉफिट जो है मतलब पहले महीने में $347 प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड मंथ में $487, थर्ड मंथ में $638। तो ये देखें कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका $4095 प्रॉफिट हो रहा है दिसंबर में और उसके बाद जनवरी में आपका $5575 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप इसको
नेट प्रॉफिट देखें तो ये देखें कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसमें लॉगरिदमिक ग्रोथ आ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आ रही। या इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं उल्टा बता रहा हूँ। एक ग्राफ होता है हमारे पास जो जाता है, उसकी राइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा वो होती है, स्टीप होती है, और जो इनिशियली वो बहुत ज़्यादा स्टीप के साथ ग्रो करता है, और फिर ना उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और लॉगरिदमिक में उसकी जो ग्रोथ होती है वो हल्के हल्के होती है, लेकिन जो उसकी एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आखिर में उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है, मैं ये शेयर भी कर दूंगा अपने ग्रुप में। और आप यहाँ से परसेंटेज भी अगर ऐड करना चाहें तो वो ग्रुप में इसी फाइल को ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। 1000 to 3700। अब लेट सपोज किसी के पास $1000 1.5 लाख रुपए नहीं है, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए $100 से अगर वो स्टार्ट करता है तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास फिर भी यार ये मेरी फ़ाइल 183 यहाँ तक तो सही बता रही है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ये देखें, ये रहा $3778 उसको रिटर्न दे देगी, जो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 10 है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट भी अपनी डिवाइडेड बाय 10 कर दी। लेकिन अगर आप 1 साल तक ये कर लेते हैं तो आप ये देखें कि आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, आपने 1.01 का, अब मतलब है 1 का मतलब है 100, 0 का मतलब है 10 और 1 का मतलब है यूनिट, ठीक है। यूनिट 10 और 100, 1 का मतलब है अब 100, ठीक है। अब आपने ये 365 डेज़ तक करा है तो $3700 हो रहे हैं एग्जैक्टली। अगर आप 2 साल तक इसको कर सकते हैं, ये आसान काम नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर करता है। अगर आप इसको कर सकते हैं 730 डेज़ तक, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ईयर्स तक, तो आपका प्रॉफिट $1427 बन रहा है, ठीक है। सिर्फ $100 से, सॉरी $1427 नहीं बन रहा, सॉरी माई मिस्टेक, $1,42,758 बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी बिज़नेस में अप्लाई करें। आप एक ठेला लेकर खड़े हो जाएं, उसमें आप क्या करें, सिर्फ ₹1000 के आलू बेचें, और आलू बेचने के बाद उसमें आप सिर्फ डेली ₹1000 के 10 रुपये अपने पास बचाते रहें, उसमें से 1% बचाते जाएं, उसको री इन्वेस्ट करें, ठीक है। री इन्वेस्ट जब तक आप नहीं करेंगे आपका प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा। और ये 1% मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि 1% किसी भी बिज़नेस में लेना बहुत आसान होता है। आप परचून की दुकान भी खोल कर बैठ जाएं तो उसमें भी आप 20 to 25% डेली की आप उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जो भी आप सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी बिज़नेस में आप 20 to 25% एटलीस्ट रखते हैं, तो आप सिर्फ डेली 1% एक्सट्रैक्ट करें और उसको आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें अपने कैपिटल के साथ, तो ये आपका प्रॉफिट ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। ये सिर्फ मेरी एडवाइस है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी है जो मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताई है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें बाइनेंस में भी आपको बता दूं कि अगर सपोज़ करें अगर आपने जब भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर 1% से स्ट्रेटजी जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैंक के थ्रू ऑन हो जाएगा, तो सपोज़ कर लें आपकी बाइंग प्राइस है 0.08, ठीक है, बल्कि मैं आपको नियो से समझाता हूँ। तो नियो में थोड़ा सा $100 पे चल रहा है, तो आपके ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। नियो देखें, कॉइन नियो BUSD सपोज़ कर लें, नियो BUSD ले लेता हूँ मैं। अब इसकी करंट प्राइस है 91.63, इसको सपोज़ कर लें $92, ठीक है, $92 सपोज़ कर लें, और इसका 1% ले लें। $92 पर आपने बाइंग की है, ठीक है। इसका 1% इतना ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, इसको 0.011 कीजिएगा अगर क्रिप्टो में है, क्योंकि ये आपका 0.1% फ़ीस भी काटता है बाइनेंस। 1.012 प्लस $92 आपने परचेजिंग, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, $93, ठीक है। $92 पे परचेज़ किया और $93.01 पे सेल कर दिया, तो आपका 1% कैपिटल ग्रोथ आ गई, ठीक है। अब देखें कि 1% ग्रोथ कैसे हो सकती है। अगर यहाँ पे देखें तो ये अगर कैंडल देखें
तो ये कैंडल स्टार्ट हुई है, लो है इसका 89.489 और हाई है 90.721। तो अगर मैं 90.721 को 90.721 माइनस 89.489 ये देखूँ तो ये ग्रोथ आई है, ठीक है। अगर मैं इसकी परसेंटेज देखूँ, मतलब इसको अगर एज अ परसेंटेज देखूँ किसकी, जो हमारा लो है, मतलब लो से हाई में कितना डिफरेंस आया है, तो ये बनता है 89.489 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 1.37% एक ही कैंडल में, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ग्रोथ है उस तरह से फॉल भी है, ठीक है। ये 15 मिनट्स का ग्राफ देख रहा हूँ। अगर मैं इधर देखूँ तो मुझे नज़र आएगा कि देखें कॉन्स्टेंटली ये ग्रो भी कर रहे हैं। कुछ में ज़्यादा ग्रोथ होती है, कुछ में कम ग्रोथ होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर हमारे पास बेक करेंसी एक आज बहुत ज़्यादा हिट हुई है, तो बेक करेंसी देखें कॉन्स्टेंटली कहाँ से कहाँ ग्रो करके गई है। इसका लो देखें 2.35, हाई देखें 4.29, इसका एवरेज 71% लास्ट डे की प्राइस से, ठीक है। 71% अभी तक ग्रो कर सकती है, कर चुकी है अप्रॉक्सीमेटली। मेरे ख्याल में ये लो से हाई तक का जो इसका है वो तकरीबन 90% ग्रोथ है, ठीक है। तो ये हमें डेली क्या करना है, 1% ग्रोथ करनी है अपनी। जब हम 1% ग्रोथ करने के काबिल हो जाएंगे, हम इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करके जैसे ही पाकिस्तान में ये अलाउ हो जाता है तो हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, या अगर इस बिज़नेस में नहीं कमाते तो और भी किसी भी बिज़नेस में कमा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह आपसे आगे मुलाकात होगी। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाई, मैं मसरूफ़ था, तो इस वजह से आपको मैं इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस जल्दी सिखाना शुरू कर दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।